हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल भारद्वाज एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। आज का ये जो सेशन है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यूएसए एक ग्लोबल लेवल पे मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स जो है ये चाहता है, एक रेट जो होती है, टैक्स की रेट होती है। ओके, तो ये चाह रहा है कि ग्लोबल लेवल पे एक मिनिमम टैक्स रेट आपकी डिसाइड हो जाए और इसके लिए G7 कंट्रीज़ का यहाँ पे सपोर्ट चाह रहा है। क्लियर? तो कॉरपोरेट टैक्स क्या होता है? कॉरपोरेट टैक्स एक तरह का आपका डायरेक्ट टैक्स है जो इनकम पे लगते हैं। आपके जैसे इनकम टैक्स हो गया वो इंडिविजुअल्स की इनकम पे लग रहा है। इसी तरह से जो कंपनीज होती हैं, कॉरपोरेशंस हैं, उनकी जो नेट इनकम है, नेट जो प्रॉफिट हो रहा है, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसे हम कहते हैं कॉरपोरेट टैक्स। तो यूएस चाहता है अक्रॉस द वर्ल्ड एक मिनिमम टैक्स रेट डिसाइड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ये कह रहा है 15% प्लस कुछ हो, तो 15% से कम की टैक्स रेट कोई भी कंट्री नहीं रख पाएगा। ये बेसिकली ये चाह रहा है। तो क्यों ऐसा चाह रहा है, क्यों यहाँ पे G7 कंट्रीज का सपोर्ट चाह रहा है? ओके, G7 जो है दैट इज ग्रुप ऑफ 7। ग्रुप ऑफ 7 के अंदर आपके जो कंट्रीज़ हैं, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली, जापान, यूके और यूएस खुद यहाँ पे है मेंबर। और आप देखेंगे जितने भी ये कंट्रीज़ हैं G7 में, जितने भी कंट्रीज़ हैं, ये क्या है? मेजर इकोनॉमीज़ है, इकोनॉमिक पावर है। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी एडवांस्ड ये इकोनॉमीज़ है। अगर यहाँ पे यूएसए सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है, यूएसए अगर G7 में सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर इसको पुश किया जाएगा G20 के लिए, जो ग्रुप ऑफ 20 है। इंडिया भी वहाँ पे मेंबर है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में किया जा रहा है। पूरे इशू को डिस्कस करेंगे, क्या इंडिया को यहाँ पे डेफिनेटली यस कहना चाहिए, नो कहना चाहिए, क्या इसके पीछे रीज़न है, यूएस क्यों ऐसा करना चाह रहा है। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आप मुझे इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं, ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे आपका जो पीडीएफ है और जो भी फ्री क्लासेस हैं वो एक्सेसिबल होंगी। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आपकी फ्री क्लासेस इस लिंक पे एक्सेसिबल हो जाएंगी, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। सो यूएसए यहाँ पे कह रहा है कि हम चाहते हैं कि G7 जो कंट्रीज़ हैं ये हमें स्ट्रांगली सपोर्ट करें। हमारा जो प्रपोजल है 15% प्लस ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स का। कॉर्पोरेट टैक्स जैसा मैंने अभी आपको बताया, जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर लग रहा है, ये एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है जो इनकम पे लग रहा है। जीएसटी आपका इनडायरेक्ट होता है ना, इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स कह लीजिए, कंपनी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। मिनिमम ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब है, यूएस कह रहा है कि अगर हमने 15% ये रेट डिसाइड कर दिया, फाइन, तो इसमें ये होगा कि किसी भी कंट्री में 15% से कम का ये टैक्स रेट नहीं होगा। क्योंकि अभी क्या होता है, काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं, सब में अलग अलग टैक्स रेट चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप देखोगे ये पूरा स्टार्ट होता है, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन जैसे आयरलैंड है, वहाँ पे लगभग 11% के आसपास है, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर टैक्स रेट बहुत कम है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, ठीक है, टैक्स रेट को कम करने के पीछे ये जो भागदौड़ है, ये स्टार्ट होती है आपका 1990 से, जब सोवियत ब्लॉक जो है कोलैप्स कर गया था। यूएसएसआर जो है, सोवियत संघ आपका कोलैप्स कर जाता है, और उसके बाद में जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनको काफ़ी नुकसान होता है। और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ को ये ज़रूरत होती है कि अगर हमारे को इकोनॉमी को ग्रो करना है तो हमें क्या चाहिएगा? इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें कैपिटल इन्फ्यूज़न चाहिए, ताकि हमारी इकोनॉमी जो है इसकी स्थिति में सुधार आ सके। तो इसलिए कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए ये क्या करते हैं? अपने टैक्स रेट को कट करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कंपनियां वहीं जाएंगी जहां पे टैक्स कम होगा। अगर टैक्स रेट आपके ज़्यादा है, कंपनियां अपना प्रॉफिट में इतना सारा टैक्स देगी। मान लीजिए 100 रुपये कंपनी कमा रही है, कहीं पे 30% टैक्स लग रहा है, तो 30 रुपये वहाँ पर चले गए। अगर कोई इकोनॉमी ऐसा है जहाँ पे 5% 10% ही टैक्स रेट है, तो वो वहाँ पे जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ये 20 रुपीज़ का 20% का बचत हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका निकाला गया कि आप अपनी टैक्स रेट को कट करना स्टार्ट कीजिए, जिससे क्या होगा, आपकी जो कैपिटल है उसको हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, ग्लोबल कैपिटल को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ टैक्स रेट कम करना इसलिए भी ज़रूरी हो गया क्योंकि जब एक कंट्री कर रहा है तो फिर बी ने भी स्टार्ट कर दिया, सी ने भी स्टार्ट कर दिया, डी ने भी स्टार्ट कर दिया। अब एक कंपटीशन स्टार्ट हो गया, और कंट्रीज़ के लिए टैक्स रेट को कट करना इसलिए ज़रूरी हो गया कि उनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट लोगों ने किया हुआ है वो वहाँ से बाहर नहीं चले जाए, है ना। कैपिटल को प्रिवेंट द कैपिटल फ्रॉम लीविंग देयर शोर्स, मतलब जो कैपिटल वहाँ पे इन्वेस्ट हो रखा है वो वहाँ से बाहर ना जाना स्टार्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि वो देखेंगे यार बाहर तो इतना कम टैक्स रेट है। तो ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे टैक्स रेट बहुत कम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? टैक्स हेवन्स भी कहते हैं। क्लियर? जैसे आपके यू हैव दैट स्विट्जरलैंड है, लग्जमबर्ग है, केमन्स आइलैंड है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, हांगकॉन्ग हो गया, सिंगापुर है, जहाँ पे टैक्स रेट कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। तो अभी ये टैक्स रेट को कम करने की दौड़ स्टार्ट हो गई, 1990 से ये स्टार्ट हो रही है और पिछले 30 सालों से लगातार चल रही है, ठीक है। तो यूएस कह रहा है कि इस दौड़ को हम रोकना चाह रहे हैं, और इस दौड़ की वजह से क्या हुआ? नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए गवर्नमेंट जो होती है
उसके पास रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, उसमें टैक्स, एक टैक्स रेवेन्यू है, एक बहुत बड़ा पार्ट है उसका। अब आपने जो टैक्सेस है उसको कम करना स्टार्ट कर दिया, तो इससे क्या हुआ, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नेशंस बिकम शॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज, उनके पास रिसोर्सेज की कमी होने लग गई। क्यों? क्योंकि आपने टैक्स रेट बहुत सब्सटेंशियली रिड्यूस कर दिए। तो जब गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू कम होने लग गया, टैक्स रेवेन्यू, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर भी कम करना स्टार्ट कर दिया, गवर्नमेंट ने खर्चा कम करना स्टार्ट कर दिया और प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर होते हैं ज़्यादा किस पे होते हैं, इस तरह की सर्विसेज हो गई जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, सिविक एमिनिटीज़ है, ये सब चीज़ें, तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होना स्टार्ट हो गया। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने अपने लेवल पे मैनेज किया, लेकिन यही चीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी फॉलो करनी पड़ी। डेवलपिंग कंट्रीज़ फॉलोड द सूट। क्यों? क्योंकि उनको भी आपका कैपिटल चाहिए, कैपिटल उनको भी अट्रैक्ट करना है। अगर टैक्स रेट इतना ज़्यादा रहेगी तो कौन वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, इसलिए उन्होंने भी अपने जो टैक्स रेट है उसको कट करना स्टार्ट किया। और उसकी वजह से क्या हुआ, डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर भी रेवेन्यू की शॉर्टेज होना स्टार्ट हो गई। यहाँ पे भी गवर्नमेंट के पास फंड की कमी हो गई, और ये फंड की कमी से क्या हुआ, इन पे जो खर्चा हो रहा है एजुकेशन, हेल्थ, वो खर्चा भी कम होने लग गया। तो इसका रिपरकशन ये हुआ। एंड अभी ये जो आपका प्रपोजल दिया जा रहा है, ओके, यूएस की तरफ से ये जो करंट प्रपोजल है, तो ये चाहता है कि इस दौड़ को, ये जो 30 सालों से आपका चल रहा है टैक्स कट करने की दौड़, इसको हम रोकना चाह रहे हैं। लेकिन क्या बेसिकली यही रीज़न है? हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, रीज़न यूएस की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी है। डोमेस्टिक लेवल पे यूएस क्या चाहता है, कॉर्पोरेट टैक्स लेजिस्लेशन, एक कॉर्पोरेट टैक्स लेजिस्लेशन ला रहा है। तो यूएस के अंदर जो कॉर्पोरेट टैक्स की रेट है, जैसे इंडिया में भी 22% है, 30% हुआ करता था पहले इंडिया में, अभी उसको घटा के 22% कर दिया। तो इसी तरह से जब ट्रंप थे, उन्होंने टैक्स रेट को कम कर दिया था, है ना, टैक्स रेट को कम कर दिया था और 21% पे ये ले आए थे। 35% था, उसको 21% पे ट्रंप ले आए थे। अब बाइडन क्या चाहते हैं, बाइडन चाहते हैं हम इसको 28% पे ले आएँ। जो एट प्रेजेंट 21% है, इस टैक्स रेट को वो बढ़ा के 28% पे लाना चाह रहे हैं। तो यूएस क्या चाह रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट को बढ़ा के 28% पे लाना चाह रहा है। अब क्या होगा, अगर यूएस इस 28% पे टैक्स रेट ले आएगा, तो वहाँ पे जो कंपनीज हैं वो क्या करेंगी, वो दूसरी जगह पे सोचेंगी जाने का, कि यहाँ पे जहाँ पे टैक्स रेट कम है वहाँ पे हम जाते हैं। सो बेसिकली यूएस इस चीज़ को इंश्योर करना चाह रहा है कि अगर ये मिनिमम ग्लोबल टैक्स हमने 15% वाला फॉलो कर दिया, तो उससे हमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, है ना, उससे हमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा इन केस अगर हम बढ़ा भी देते हैं, ये 28% कर भी देते हैं। तो एक तो ये रीज़न हो गया। और उस अगर ये आपका मिनिमम 15% पे हो जाता है ग्लोबल लेवल पे, उससे यूएस के अंदर ये जो कॉर्पोरेट टैक्स लेजिस्लेशन है, इसको भी सपोर्ट मिल जाएगा। वहाँ पे जो आपकी कांग्रेस है, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट होती है, तो वहाँ पे उसको सपोर्ट मिल जाएगा। एक ये रीज़न हो गया। अब यूएसए क्यों यहाँ पे टैक्स रेट को बढ़ाना चाह रहा है? सिंपल सी बात है, यूएसए ने आपका 2 ट्रिलियन, ओके, $2 ट्रिलियन का ये स्पेंडिंग किया हुआ है। कोरोना की वजह से जो नुकसान हो रहा था इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, इतना स्पेंडिंग उन्होंने कर रखा है। ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द साइज ऑफ इंडियन जीडीपी, इतनी स्पेंडिंग कर रहा है। अब स्पेंडिंग कर रहा है, कहीं से पैसा भी लाना होगा, ओके, रेवेन्यू जनरेट करना होगा, तो ये टैक्स रेट बढ़ा के वहाँ पे पैसा लाना चाह रहे हैं। सो दिस इज़ द रीज़न। दोनों रीज़न हमने देख लिए। यूएस की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी है, वहाँ पे जो डोमेस्टिक लेवल पे कॉर्पोरेट टैक्स रेट हैं वो ऊपर जा रही हैं, और इसका ओवरऑल हमने जो पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ये भी देखा है। एक और सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे ये भी है इसको पुश करने का, कि जो टैक्स की चोरी होती है, जिसे हम कहते हैं टैक्स इवेजन हो रहा है, तो कंपनियाँ क्या करती हैं, मान लीजिए ये एक कंपनी है। अब ये कोई भी कंपनी है, ये एक कंट्री के अंदर कर रही है परफॉर्म, अपना वर्क कर रही है, तो यहाँ पे रेट है कॉर्पोरेट टैक्स 30%। कोई बी कंट्री है, वहाँ पे 8% ही है मान लीजिए। तो कंपनियाँ, बड़ी कंपनियाँ क्या होती हैं, उनको फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं है, और वो अपने बिजनेसेस प्रॉफिट को इस तरह से राउट कर सकती है ना, डिफरेंट मीन से, कि देखो हमने बी कंपनी से, बी वाले कंट्री से, है ना, पैसा कमाया है वहाँ पे इन्होंने, क्योंकि फिजिकल प्रेजेंस तो ज़रूरी है नहीं ऐसा कुछ। अगर आप देखते हो जो टैक्स हेवन है, केमन्स आइलैंड हो गया, वहाँ पे एक ही बिल्डिंग के अंदर आपको हज़ारों कंपनियाँ मिल जाएंगी। क्लियर? तो ये क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को इस तरह से राउट करते हैं ऐसी इकोनॉमीज़ जो लो टैक्स इकोनॉमी है या ऑलमोस्ट जीरो टैक्स इकोनॉमीज़ है। तो ये जो टैक्स की बचत हो रही है, कंपनियां अपना मुनाफा बढ़ा रही हैं, और ये टैक्स की चोरी हो रही है। तो इस चीज़ को हम क्या कह रहे हैं, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। कंपनियां अपना प्रॉफिट शिफ्ट कर रही हैं, और जो टैक्स का बेस है, जो इकोनॉमी है उसका टैक्स का बेस है, उसका इरोजन हो रहा है। जितना उनको जेन्युइन टैक्स मिलना चाहिए कंट्रीज़ को, वो नहीं मिल पा रहा है। सो ये जो बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग की प्रॉब्लम है, जिसके अंदर कंपनियां शिफ्ट कर रही हैं अपने प्रॉफिट को लो टैक्स जुरिस्डिक्शन के अंदर, जो टैक्स हेवन्स हैं वहाँ पे,
इस प्रॉब्लम को भी ये रोकेगा। क्यों रोकेगा? क्योंकि मान लीजिए अभी टैक्स हेवन है, कहीं पे 5%, 8% है, और आपके जैसे 11-12% के आसपास आयरलैंड में है, स्विट्जरलैंड हो गए। तो इनमें ये जो इतनी कम टैक्स रेट है, उसमें क्या हो जाएगा, मिनिमम ये कह देंगे कि भाई 15% से कम आप नहीं रख सकते हो। ये हो गया मिनिमम का मतलब। ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट में 15% अगर आपका एक्सेप्ट हो जाता है, हालांकि अभी एक्सेप्ट हुआ नहीं है, लेकिन अगर हो जाता है तो उसमें यही होगा कि 15% से आप नीचे नहीं जाओगे। तो उससे फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। कंट्रीज़ जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनको नुकसान हो रहा है, कंपनियों को ठीक है बेनिफिट हो रहा है, लेकिन टैक्स का तो नुकसान हो ही रहा है। एस्टिमेट की बात करें तो हर साल लगभग 300 से 500 बिलियन डॉलर्स का जो है इस तरह से नुकसान होता है। एंड अब इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, मतलब आपका टैक्स का ये जो आपकी चोरी हो रही है या जो टैक्स की आपको मिल सकता है, इसके लिए आपको एक ग्लोबल कंसेंसस चाहिए। फाइन, स्पेशली जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं उनको क्या होगा, साथ आना पड़ेगा। देर शुड बी एन एग्रीमेंट अमंग ऑल द कंट्रीज़। तो यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से हो सकती है? यूएस ने कहा कि G7 से हम स्टार्ट करते हैं। जब G7 पे बात बन जाएगी तो हम G20 पे करेंगे। G20 एग्री हो गया मतलब ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड ही एग्री कर जाएगा। क्लियर? सो डेफिनेटली यहाँ पे इस तरह से मूव किया जा रहा है। अनदर इम्प्लीकेशन ऑफ रिडक्शन इन द डायरेक्ट टैक्स रेट हैज़ बीन दैट गवर्नमेंट हैव इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन द रिग्रेसिव इनडायरेक्ट टैक्सेस। इससे नुकसान ये भी हुआ कि गवर्नमेंट का डायरेक्ट टैक्स से रेवेन्यू तो कम हो रहा है, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स है और ये, तो गवर्नमेंट को अभी कहीं से भी अपना पैसा रेवेन्यू जनरेट करना है तो वो इनडायरेक्ट टैक्स रेट बढ़ा रही है। जैसे जीएसटी हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स, वहाँ पे रेट बढ़ती हैं, तो वो क्या है, रिग्रेसिव है। रिग्रेसिव क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो हर बंदे पे लग रहा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द इनकम लेवल। कोई गरीब आदमी है, वो भी अगर ब्रेड लेने जाएगा या कोई भी सामान खरीदेगा, उसके वो जीएसटी देना पड़ेगा। ये प्रोग्रेसिव होते हैं। डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, जिसकी जो इनकम है उस हिसाब से लग रहा है। तो देखने में तो यही लग रहा है काफ़ी फ़ायदा है। फाइन, लेकिन अभी इसके ऊपर बहुत डिस्कशन होना बाकी है। G7 में डिस्कशन होगा, फिर G20 की फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग है जुलाई के अंदर, वहाँ पे होगा, फिर अक्टूबर में बेसिकली जो G20 है वहाँ पे आके बात बनेगी। इंडिया यहाँ पे क्या कर रहा है, इंडिया का क्या व्यू पॉइंट है? तो इंडिया को यहाँ पे बहुत ही कॉशियस अप्रोच इंडिया ने रख रखा है। इंडिया कह रहा है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है, ओके, जो नेट इनकम पे लग रहा है टैक्स, वो हमने ऑलरेडी कम किया हुआ है। आप देखेंगे कॉर्पोरेट टैक्स पहले 30% हुआ करता था, इंडिया ने कम करके 22% कर दिया है, और जो नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उन पे 15% किया हुआ है। सो इंडिया हैज़ बीन वेरी कॉशियस अबाउट दिस ओवरऑल इशू। क्यों? क्योंकि एक तो आपका कोविड का बहुत ही सेंसिटिव पीरियड है, और इंडिया यहाँ पे कह रहा है कि हमारी अप्रोच यूएस से अलग है। यूएस अपने लेवल पे कर रहा है, क्योंकि यूएस ने अपना स्पेंडिंग प्रोग्राम, जैसा मैंने बताया, $2 ट्रिलियन स्पेंड कर दिए। तो इंडिया कह रहा है कि यार यूएस तो इस तरह से खर्चा कर रहा है दैट देयर इज़ नो टुमारो, इस तरह से उसने स्पेंडिंग कर दिया, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते ना। सो यूएस का अपना वो एरिया है, तो इंडिया थोड़ा सा रिलेक्टेंट यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा कॉशियस यहाँ पे दिख रहा है। और अगर ऑफिशियल सोर्सेज की बात करें, इंडिया इज़ ऑन द नॉट इन फेवर एट प्रेजेंट, जो अभी है इस तरफ मूव करता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है। सेकेंड यहाँ पे जो रहेगा, एक डिजिटल टैक्स का भी इशू है, कि जो डिजिटल टैक्स है, मतलब ऐसी कंपनियां जिनका इंडिया में ऐसा प्रेजेंस नहीं है, तो उस इशू को भी ये टेकल करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये जो प्रपोजल है उस इशू को टेकल नहीं कर रहा है। जो इंडिया ने हालांकि कोशिश किया है, इक्विलाइजेशन लेवी या डिजिटल टैक्स लगा के इसको कोशिश किया है। डिजिटल टैक्स मतलब जैसे आपके अमेजोन है, गूगल हो गए, एप्पल हो गया, अमेजोन हो गया, फेसबुक है, इस तरह की जो ये हैं कंपनीज़ जो कि नॉन रेजिडेंशियल हैं, इंडिया में उनका प्रेजेंस नहीं है, लेकिन वो इंडिया से बिजनेस कर रही हैं, उनकी इनकम को टैक्स करने की बात है। तो इस इशू को भी डील करने की बात की जा रही है। अब देखा जाएगा किस तरह से ये पूरा इशू डील होता है। अभी तक हमारे पास में डिस्कशन यही है कि G7 अगर एग्री होगा तो चांसेस बढ़ेंगे, G20 में उसके फेवर में कुछ बनेगी बात, और अगर G20 में होता है तो ये अक्रॉस द वर्ल्ड लागू आपका हो जाएगा। दिस इज़ ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। ओके, आप मुझे इस टेलीग्राम लिंक पे फॉलो कर सकते हैं टू गेट एक्सेस ऑफ PDFs एंड द फ्री क्लासेस। बहुत सारे आपके फ्री सेशंस आपके होते हैं, उसके लिए आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर दिस। एंड अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप अपना प्लान चूज़ कीजिए, पुट द कोड RBLIVE टू गेट 10% ऑफ। सिमिलरली यू कैन ऑप्ट फॉर आइकॉनिक विथ एडेड बेनिफिट्स। केवल ऑप्शनल लेना है वो भी आप ले सकते हो। कॉम्बो में आप GS और ऑप्शनल दोनों के लिए जा सकते हो। फाइन, कोई भी डाउट है यहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हर संडे आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।